हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी आर एग्री स्टडी में। दोस्तों, आज है 19 फरवरी और आज ही के दिन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस स्कीम के बारे में। क्या होता है ये स्कीम, किस तरीके से ये किसानों के लिए लाभकारी है। ठीक है, तो सारी डिटेल से हम जानेंगे स्कीम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। योजना के दूसरे चरण में बीते 2 वर्षों में कृषि मंत्रालय ने किसानों को 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण यानी कि 2015 से लेकर के 2017 में 10.74 करोड़ कार्ड तथा दूसरे चरण वर्ष यानी कि 2017 से लेकर के 2019 में 11.69 करोड़ कार्ड वितरित किए गए हैं। ठीक है, इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य एवं उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ठीक है द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% तक की कमी आई है। साथ ही उपज में 5 से 6% तक वृद्धि हुई है। ठीक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु इस योजना के तहत राज्यों के लिए अब तक 429 नई स्टैटिक लैब, 102 नई मोबाइल लैब, 8,752 मिनी लैब, 1562 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना और 800 मौजूदा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। ओके, अब देख लेते हैं इस स्कीम के बारे में। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा याद रखना आपको। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष है, ठीक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं। ओके, प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह, कृषक उत्पादन संगठनों के लिए भी यह प्रावधान है। योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सके। ठीक है, तो ये था कुछ स्कीम के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट। अब देख लेते हैं इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, देश के सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने के आधार प्राप्त हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में क्षमता निर्माण, कृषि विज्ञान के छात्रों को शामिल करके मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाकलाप को सशक्त बनाना, राज्यों में मृदा नमूनों को
एकीकृत करने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं के साथ मृदा उर्वरता संबंधी बाधाओं का पता लगाना और विश्लेषण करना, विभिन्न जिलों में तालुका प्रखंड स्तरीय उर्वरक संबंधी सुझाव तैयार करना, पोषक तत्वों का प्रभावकारी इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में पोषण प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण सुविधा विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना। ठीक है, पोषक प्रबंधन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जिला और राज्य स्तरीय कर्मचारियों के साथ साथ प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना। ठीक है, तो ये था मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसे दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।